टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सरकार ने शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक मामले में जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल ही हमने खबर चलाई थी कि अभी तक उन्होंने अपना हलफनामा दायर नहीं किया, अपना जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। इस वजह से गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई हो ऐसी संभावना लग रही, लेकिन आज हलफनामा दायर हो गई है सरकार की तरफ से और हमें लगता है कि सोमवार या मंगलवार मतलब आने वाले सप्ताह में जरूर सुनवाई हो जाएगी और सुनवाई यस और नो में होना है। हमें नहीं लगता है कि लंबा खींचेगा, क्योंकि विभाग ने भी जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसके अलावा 2-3 पंक्तियां और बढ़ाकर हलफनामा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट हो या डिफरेंट कोर्ट का जो जजमेंट है, उस मामले में विभाग ने चुप्पी साध लिया। तो अब समझ जाइए कि जजमेंट अब अगली सुनवाई में जजमेंट हो ही जाएगा यस और नो। जो जिनको मेरिट है और उनको उसका लाभ नहीं मिला है, हमें लगता है कि 100% मानकर चलिए कि फिर से उनको सूची वो बनानी पड़ेगी और उस सूची के आधार पर ही पोस्टिंग होगी जो आपने चॉइस दिया है। और एक बात और आपको बता देते हैं, बहुत सारे शिक्षक ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना कि जिला वाला जो है सो मामला सुनवाई होगा तो फिर वो सबको फिर जिला वाला जो चॉइस मिला वो खत्म हो जाएगा, फिर सब लोग पूरे बिहार में जो जहाँ होगा मन विभाग फेंक देगी। उस मामले में कोई सुनवाई है ही नहीं, उस मामले में कोई याचिकाकर्ता के द्वारा से कोई आवेदन किया ही नहीं गया है। बस सिर्फ ऐसे लोगों का आवेदन है जो आपको मेरिट लिस्ट में जनरल में जिसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, जनरल में सिलेक्शन हो गया और पोस्टिंग के वक्त में जनरल के मेरिट लिस्ट के अनुसार उसकी पोस्टिंग हो गई। तो कई लोग उसमें ऐसे हैं कि 3 जिला भी उनको नहीं मिला, कई लोग ऐसे हैं कि जिनका अपना जिला नहीं दूसरा जिला तीसरा जिला मिला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग ऐसे 8,000 लोग हैं जो इस तरीके से प्रभावित हुए हैं। उन सभी को 80 आदमी तो आवेदन किए हैं, बाकी लोग सब साथ में आवेदन करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में सुनवाई के साथ ही डिस्पोजल हो जाएगा। इसलिए विभाग अगर चाहे तो पोस्टिंग की प्रक्रिया जो भी आदेश होगा 1 सप्ताह के अंदर में उस चीज़ों को हमें लगता है कि क्लियर करके पोस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा वो NSO वाला जो था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया। हाई कोर्ट के फटकार के बावजूद भी शिक्षा विभाग सिद्धार्थ जी इस सबको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। TRE 1 वाला का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला था, उन लोगों को पता नहीं ज्वाइनिंग में क्या प्रॉब्लम है, फंसाए हुए हैं लोग आपके विभाग में। फिर से कोर्ट में अगर मामला गया तो बेवजह जो है सो पर्सनल उपस्थिति कर दिया, तो फिर एक विभाग के लिए भी जलील होने वाली बात। आपके तो बात ही छोड़ दीजिए, जरा उसको खुद आप दिखवा लीजिए कि कहाँ से ये खेल हो रहा है, क्योंकि खेल तो हो रहा है। कोई न कोई इसके पीछे अब 150-200 स्टूडेंट है, उसको घुमाया जा रहा है। रोज बेचारा वो लोग जो है सो आगे नौकरी है ना, कब क्या हो जाएगा, क्या निर्णय हो जाएगा, नौकरी है, बेचारे सब परेशान है। वो भी मामला जो है सो कहीं कहीं उलझता हुआ जा रहा है। तो उसको सिद्धार्थ जी उस तरीके की चीज़ों को हमें लगता है कि उसको देखने की जरूरत है। और उसके बाद जो TRE 3 वाला को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 5 तारीख से आप जिला दीजिएगा, 5 तारीख से बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं। तो दिल्ली भी आज फिर ऐलान कर दिया है कि आप अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालिएगा पूरे प्रोसेस का तो 5 तारीख को बंद बुला ही लेंगे। मतलब बंद नहीं, मतलब उसका जो आंदोलन का है वो आंदोलन के लिए लोगों को हम पटना बुला ही लेंगे। आज तो हालांकि कुछ आपकी तरफ से जारी हुआ नहीं है, अब कल हो जाएगा शनिवार, परसों रविवार, और 5 तारीख को जो है सो कुछ तो आप जारी हुआ नहीं। अब देखिए क्या करता है, कल शनिवार है, कल आप जारी कर सकते हैं। तो ये दिलीप का अल्टीमेटम है और दिलीप इस बात को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहा है, एक दिन आंदोलन किया भी है। तो दिलीप कुछ संदेश आपके लिए छोड़ा है, जरा उस संदेश को आप सुन लीजिए सिद्धार्थ जी। सुन लिए, दिलीप एकदम आंदोलन पुतारू है और सब शिक्षक सब भी साथ में है। हाँ, आपका प्रवक्ता का जो बयान चला है, आप जो प्रवक्ता बहाल किए हैं, वो प्रवक्ता का बयान चला है, ट्वीट चला है
कि हाँ 5 तारीख से बहाली होगा, कब किसको जिला। देखिए सिद्धार्थ जी, एक बात समझ लीजिए कि जो खबर है ना वो खबर है, लेकिन विभाग का जो नीतिगत निर्णय है, अगर उसको पब्लिक डोमेन में आपके निर्णय लेने से पहले आ जा रहा है तो तौहीन आपका है। मान लीजिए हम लोग भी रिपोर्टर रहे हैं, लेकिन इतनी संजीदगी तो हम लोगों ने हमेशा निभाया है, कितना भी पर्सनलिस्टा क्यों नहीं हो। हर किसी को पता है, बिहार में जितने लोग हैं सबको पता है कि ईडी के मामले में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन संतोष जी को कहीं न कहीं से पहले ब्रेक करने के लिए मिल ही जाता है। लेकिन कभी भी हम इस सीमा नहीं लांघते हैं, उस मर्यादा का हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके हवाले से खबरें मिलती हैं। अब खबरें मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको ढोल पीटना शुरू कर दीजिए। एफआईआर दर्ज हुआ और उसकी कॉपी हमें मिल गई दर्ज होने के आधे घंटे के अंदर, लेकिन तब तक हम खबर नहीं चलाए जब तक उस एफआईआर की कॉपी कोर्ट में नहीं चला गया। इस मर्यादा का हम ख्याल रखते हैं। तो सिद्धार्थ जी, इस मर्यादा के आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी भी ख्याल रखें। ये कहीं से भी सही नहीं है कि आपके रणनीति, आप जिस रणनीति के तहत विभाग का काम करने जा रहे हैं वो पहले से मीडिया पब्लिक डोमेन में आ जाए। एक बात और चलते चलते हम आपको कहते हैं, आप ही का प्रवक्ता के माध्यम से हमें ये चल रहा है, सब ग्रुप में चलता रहता है, खबर आ रही है कि इस बार जितना तबादला होगा उसका लिस्ट सार्वजनिक नहीं होगा। सब व्यक्तिगत रूप से ई शिक्षा कोष पर जो जानकारी दी जाएगी और लोगों के मोबाइल पर दिया जाएगा। अगर ऐसी मंशा आपके अंदर में है तो प्लीज ये काम मत कीजिएगा। तब आपके पूरे बहाली प्रोसेस पर, ठीक है, आपके द्वारा किया गया बहाली में, बहाली करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सही है, हम लोग जैसे लोग सवाल खड़े करें, लेकिन सवाल खड़े होने से का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपराधी हो गए। हर किसी से इतने बड़े स्तर पर काम होने पर गलतियां होती हैं, तो उस गलती को आप छुपाने के लिए अब आप लिस्ट सार्वजनिक नहीं कीजिए, तब तो ये अपराध है। आरटीआई के जमाने में आप कोई सूचना छुपा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई खेल हो रहा है, छुपाने की जरूरत क्या है। और आपको पता है कि अगर लिस्ट हमें चाहिए तो संतोष सिंह को मिल जाएगा और आप ही के विभाग से मिल जाएगा, इसलिए ये सब करने की क्या जरूरत है। सर, आप खुले दिल के आदमी हैं, खुले दिल की तरह काम कीजिए। इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, करते चलिए, लेकिन ये सब जो भी सलाह ये सब दे रहा है ना, वो समझ जाइए आप ही के पर्सनालिटी के साथ खेल कर रहा है। ये सब कभी ऐसा मत करिएगा। और अपने सिपा सालार को, अपने जो आजू बाजू में चाहने वाले लोग हैं उनको कहिए कि इस तरीके की खबर चलाने से आपकी विश्वसनीयता चली जा रही है। समझ गए ना, आपकी विश्वसनीयता खतरे में है, क्योंकि आप जो हो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में आप बहुत सारी बातचीत करते होंगे, कह देते होंगे, और वो बातें पब्लिक डोमेन में आ जा रहा है। इस बात को आपको समझना चाहिए।